बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन लोगों को 3 तरह की आजमाइशों से गुजारते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। वो लोग जो कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर किसी चीज़ से या किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें 3 तरह की आजमाइशों से गुजारते हैं। तो पहली आजमाइश तब शुरू होती है जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर किसी चीज़ या किसी इंसान से मोहब्बत करता है और उस चीज़ को या उस इंसान को पाने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ तरीका अपनाता है। तो उस वक्त वो इंसान ये पहली आजमाइश से गुजर रहा होता है। वो भला कौन सी है? वो आजमाइश है उस चीज या इंसान की कमी की आजमाइश। क्योंकि कुदरत से बढ़कर जब आप किसी चीज से मोहब्बत करोगे तो कुदरत उस चीज की कमी की आजमाइश के कर्ब से इंसान को गुजारते हैं। तो फिर दूसरी आजमाइश तब स्टार्ट होती है जब इंसान उस चीज या अपने मतलूबा इंसान को पा लेता है। तो फिर उस पे दूसरे आजमाइश का वक्त स्टार्ट हो जाता है। क्यों? कि उस इंसान को ये दर्द तड़पा रहा होता है कि कहीं ये नेमत, कहीं ये चीज, कहीं ये इंसान जो है मेरी जिंदगी से छिन ना जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये चीज मुझसे चोरी ना हो जाए, मुझसे गुम ना जाए, मेरे हाथों से चली ना जाए। तो इस चीज का जो खौफ है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दूसरी आजमाइश में उस इंसान को इस चीज के छिन जाने के खौफ के कर्ब से गुजारते हैं। इसके बाद जब उस इंसान से वो चीज छिन जाती है, बिलाखिर वो चीज उसकी जिंदगी से छीन ली जाती है। क्यों? कि बरकत नहीं होगी उसमें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान या किसी चीज से मोहब्बत करता है तो डेफिनेटली उससे बरकत उठ जाती है। तो जब उससे वो चीज बिलाखिर छीन ली जाती है तो फिर उसकी जुदाई के गम में वो इंसान मुब्तला हो जाता है। तो उसकी जुदाई की कर्ब जो है ना, ये तीसरी आजमाइश है। तो यहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी नौ इंसान को इन 3 मराहिल की 3 आजमाइशों में अल्लाह पाक जो बनी नौ इंसान को पैगाम देना चाहते हैं ना, वो बड़ा ही ताकतवर पैगाम है। वो हम सबको समझ लेना चाहिए। वो पैगाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये साबित करना चाहते हैं कि मासिवाय मेरी मोहब्बत के इस पूरी कायनात के अंदर हर चीज को ज़वाल है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर अपनी जिंदगी का सुराग पा लेने में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।